अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर स्कूल में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड या मदरसे में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का तरीका सीखेंगे कि आप किस तरह अपने मोबाइल पे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पे हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। हम यहाँ आज A4 साइज़ पे डिज़ाइन बनाएंगे। साइज़ लेने के बाद हमें बैकग्राउंड तैयार करना है, तो सबसे पहले हम एक शेप लेते हैं, बेसिक शेप। ये शेप मैंने ले लिया है और यहाँ इस बुक को रख के एक साइड से ड्रैग कर दिया है मैंने। ड्रैग करने के बाद हमने इसका बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर हम ब्लैक कर देते हैं और रेड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं यहाँ से। इसको लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है। यहाँ पे हम दो कॉर्नर्स लगाएंगे, तो कॉर्नर्स लगाने के लिए ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू पे शेप्स के सेक्शन में जाएंगे। शेप के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर का एक ऑप्शन है, ये कॉर्नर्स मैं लगा देता हूँ। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और इसको कलर ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद इसकी डुप्लीकेट यहाँ से लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको ऊपर लगा देते हैं और इसका रुख जो है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं इसकी। अभी इसको लॉक लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोगो लगाएंगे, ऐड न्यू लोगो। आप अपने मदरसे का या स्कूल का या एकेडमी का लोगो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से लोगो लगाऊंगा। मैं यहाँ पे ये लोगो लगा देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। उसके बाद मैं रिपोर्ट कार्ड लिखता हूँ और नीचे स्कूल का नाम लिखता हूँ। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स का नाम, स्कूल ईयर्स, क्लास, सेशन और टीचर का नाम यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद हम नीचे दरमियान में टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए ऐड न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे टेबल के सेक्शन में जाते हैं। टेबल में आपको कितनी रो चाहिए वो लिख लें और आपको कितने कॉलम चाहिए वो लिख लें। उसके बाद क्रिएट करें। यहाँ पे आप अपनी जो हिसाब है वो लिख लें। ये लिखने के बाद टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है ये ऑप्शन, इसको सेंटराइज कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद लिखाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अभी पहले वाला जो कॉलम है वो हम सेलेक्ट कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं और कॉलम ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। देखें कॉलम, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कॉलम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड, ये BG कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कलर, वो हम वाइट कर देते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं। अभी हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसका रो जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर देते हैं।
टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर देते हैं और इसको एड टू पेपर कर देते हैं। एड टू पेपर करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर पेपर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी एक ग्रेड का एक और टेबल बनाएंगे छोटा सा, जिसमें ग्रेड वगैरह लिखते हैं। टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं और टेक्स्ट को यहाँ से अलाइन कर देते हैं सेंटराइज्ड। उसके बाद ये देखें, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देते हैं और कॉलम को सेलेक्ट कर देते हैं। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसका बीजी कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद ये कॉलम जो है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसका वेट जो है वो बड़ा कर देते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। इसको एड टू पेपर कर देते हैं। बाकी ये खाली जगह रहती है, यहाँ जो लिखा है ये खाली होंगी और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे टीचर फीडबैक लिख लेते हैं, अटेंडेंस लिख लेते हैं और नीचे प्रिंसिपल लिखते हैं। उसके बाद नीचे टीचर फीडबैक लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं। यहाँ पे टेबल विथ हाइट जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। एड टू पेपर कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रिंसिपल के लिए एक लाइन लगा देते हैं ताकि वो साइन वगैरह कर सकें। उसके लिए लाइन यहाँ से लगा देते हैं। शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ पे लाइन का एक फोल्डर है, उसमें जाते हैं और ये लाइन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं यहाँ से और इसको नीचे कर देते हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड बन गया है। अभी आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, A4 साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हैं, A5 साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें भी मर्ज़ी हो आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाएं और इसको प्रिंट के लिए आपने PDF में सेव करना है। अगर आप PDF में सेव नहीं करेंगे तो प्रिंट जो है वो क्लियर नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।